नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का वैष्णवी एस्ट्रोलॉजी में। आज हम बात करेंगे सोने चांदी और क्रूड के दामों में 16 जून से 20 जून तक किस प्रकार से मूवमेंट होगी। पिछले सप्ताह वीडियो में नहीं बना पाया, उसके लिए माफी चाहूंगा। बहुत लोगों ने कमेंट में ये लिखा भी और मुझे इसका दुख है कि मैं आपके लिए वीडियो नहीं ला पाया। एक्चुअली कुछ पर्सनल रीजन की वजह से मैं बहुत व्यस्त रहा, जिसकी वजह से मैं उसको ठीक तरह से प्लैनेट की स्टडी में नहीं कर पाया। इस बार मैं कोशिश कर रहा हूं कि सही समय पर यह वीडियो आप तक पहुंच जाए, है ना दोस्तों। बहुत सारी स्थितियां बनी हुई है ग्रहों की, और उन स्थितियों की वजह से हमने बहुत तेजी क्रूड के दाम में भी देखी और गोल्ड के दाम में भी देखी। ईरान और इजराइल के बीच में होने वाला युद्ध ग्रहों के द्वारा हम देख सकते हैं, मगर यह युद्ध किसी एक दिन के एस्पेक्ट की वजह से नहीं होता। इसकी जो स्थितियां हैं वो कहीं ना कहीं बहुत पहले से गढ़ी जा रही थी, और सिर्फ गुरुवार की रात को उस स्थितियों ने अपना प्रभाव दिखाया, है ना। तो हम अगर ये समझने की कोशिश करें कि इस दिन प्लैनेट का यह एस्पेक्ट था, उसकी वजह से युद्ध हो गया, तो ये गलत बात है। और ना ही उन स्थितियों के खत्म होने से युद्ध ही रुक सकता है, क्योंकि युद्ध को रुकने के लिए फिर से एक नई स्थिति का होना बहुत जरूरी है, जो पॉजिटिव हो और समाज और देश के लिए अच्छा हो। वैसी स्थितियां जब उत्पन्न होगी तभी जाके यह युद्ध रुकेगा। तो इन स्थितियों के फेरबदल में ग्रहों का क्या योगदान रहने वाला है और किस तरह से चंद्रमा अपनी गति से इन स्थितियों को प्रभावित करेगी, उसके ऊपर में हम चर्चा करेंगे। आइए दोस्तों, ये 16 जून का चार्ट है। यहां जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वह है नेपच्यून और शनि के बीच में बनने वाला यह एस्पेक्ट, जो बिल्कुल यहां आप देख सकते हैं 0.7 डिग्री पे है। इनका प्रभाव बहुत ज्यादा है। अब यह युद्ध क्यों हुई अगर आप पूछोगे तो यहां देखिए, बृहस्पति के साथ दो नेगेटिव एस्पेक्ट थे, है ना। गुरु के साथ 10 दिन पहले या 15 दिन पहले राहु और केतु का एक 90 डिग्री बना हुआ था, अगर आप देखोगे तो, है ना। इसी शनि के साथ गुरु का अभी 90 डिग्री बना हुआ है। गुरु के ऊपर में बुरे प्रभाव बहुत ज्यादा है ना। और साथ में सूर्य भी गुरु को अस्त करके बैठा हुआ है। अब गुरु समाज में अच्छाई को फैलाने का काम करता है, समाज के ग्रोथ का काम करता है, डेवलपमेंट का काम करता है। एक तो गुरु अस्त है, ऊपर से उसके ऊपर में बुरे प्रभाव आ गए। ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से ऐसी स्थितियां पैदा हुई। अब देखते हैं कि किस प्रकार से आने वाले दिनों में इन स्थितियों की वजह से गोल्ड, सिल्वर और क्रूड के दामों में हमें तेजी या गिरावट देखने को मिलेगी। तो देखिए, जो 16 जून का चार्ट है, यहाँ पे चंद्रमा को अगर हम देखें तो चंद्रमा सूर्य के साथ नवांश युति कर रही है। साथ ही इसकी नवांश युति गुरु के साथ भी होने वाली है ना। यहाँ पे ये देखिए, नवांश युति गुरु के साथ भी होने वाली है। साथ में चंद्रमा की दृष्टि मंगल के ऊपर भी है। अब मंगल इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि चंद्रमा की पूर्ण दृष्टि मंगल पे है। अब मंगल की स्थितियों को अगर हम देखें तो मंगल यहाँ बियरिश एस्पेक्ट बना रहा है सूर्य के साथ भी और गुरु के साथ भी। साथ में यह एस्पेक्ट भी बियरिश है 148, और ये 148 शनि के साथ और 147.4 नेपच्यून के साथ, यह भी बियरिश एस्पेक्ट है। अब इन एस्पेक्ट की वजह से सोमवार के दिन हमें गोल्ड के दामों में एक गिरावट देखने को मिलेगा, और ये गिरावट शाम के समय ज्यादा हमें देखने को मिल सकता है ना। साथ में ये एस्पेक्ट की वजह से क्रूड के दामों में भी हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। इस एस्पेक्ट का यह मतलब है कि यहाँ कहीं ना कहीं इस दिन, सोमवार के दिन, एक ऑप्टिमिस्टिक
नजरिया सामने आएगा जिससे ये लगेगा कि नहीं चलो अब शायद युद्ध में विराम हो, या ऐसा कुछ सिचुएशंस पैदा हो सकता है। तो ये 16 तारीख का मेरा व्यू है। 16 तारीख के दिन हमें गोल्ड, क्रूड के दामों में गिरावट देखने को मिल सकती है। ये 17 तारीख का चार्ट है। अगर 17 तारीख के दिन देखेंगे तो चंद्रमा यहाँ राहु के करीब आता जा रहा है। चंद्रमा और राहु के बीच में यहाँ नजदीकियां बढ़ती जा रही है ना। साथ में केतु के साथ भी चंद्रमा का यहाँ एक संबंध बनेगा। ये हो सकता है 17 तारीख के दिन रात को या 18 तारीख के दिन सुबह बने, है ना। अब यहाँ चंद्रमा का मंगल के साथ ये युति, प्रतियुति कंप्लीट हो चुका है शाम तक, 17 तारीख के शाम तक, है ना। अब यहाँ हर्षल के साथ ये नमांश युति शाम को करने वाला है। और साथ में अगर देखें तो यहाँ शनि के साथ शुक्र का एक नवांश युति हो रहा है। चंद्रमा 17 तारीख के दिन शनि की ही राशि में है, कुंभ राशि में, राहु के करीब आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए जो मेजर एस्पेक्ट है वो तो रहेगा, जैसे कि ये 0.7 डिग्री का मेजर एस्पेक्ट है, ये रहेगा। लेकिन 17 तारीख के दिन शाम को कहीं ना कहीं फिर से एक दुविधा उत्पन्न होगी और 17 तारीख के शाम से हमें हल्का तेजी क्रूड और गोल्ड के दाम में दिखने को मिल सकता है। एक कंफ्यूजन की स्थिति फिर से क्रिएट हो जाएगी और एक तेजी हमें हल्का देखने को मिलेगा इस दिन। ये 18 तारीख के दिन का चार्ट है। यहां अगर मैं देखूं तो चंद्रमा का शनि के साथ युति होने वाला है और चंद्रमा का राहु के साथ यह युति कंप्लीट हो चुका है ना, शाम के समय। अब चंद्रमा का दूसरे ग्रहों के साथ अगर देखूं तो नेपच्यून के साथ युति होने वाला है। तो शनि नेपच्यून के बीच में जो ये एस्पेक्ट है ये फिर से एक्टिवेट हो जाएगा, जो 0.7 डिग्री का है। यहाँ फिर से हमें एक तेजी देखने को मिलेगी सोने के दाम पे और क्रूड के दाम पे। क्रूड के दाम पे ज्यादा देखिए, सोने में थोड़ा सा कम हमें तेजी देखने को मिलेगा क्योंकि सोने में नेगेटिव एस्पेक्ट कुछ ज्यादा बने हुए हैं। इस बात का हमें ध्यान देना है। ये 18 तारीख के दिन, तो 18 तारीख के दिन ट्रेंड कैसा रहेगा? क्रूड पॉजिटिव, गोल्ड पॉजिटिव, मगर तेजी क्रूड में ज्यादा होगी, गोल्ड में थोड़ा कम होगा मगर होगा। ये 19 तारीख के दिन का चार्ट है। 19 तारीख के दिन शनि और नेपच्यून के साथ चंद्रमा की युति हो चुकी है मगर बहुत करीब है, अभी भी बृहस्पति के राशि में है और शनि और नेपच्यून के साथ यह युति बना रहा है। तो यहाँ शनि, नेपच्यून और बृहस्पति के बीच में जो संबंध बना है वह फिर से एक्टिवेट हो जाएगा और साथ में शनि और नेपच्यून के बीच का जो एस्पेक्ट है वो भी एक्टिवेट रहेगा। तो यहाँ फिर से 19 तारीख के दिन हमें सुबह के समय तेजी ही देखने को मिलेगी, मगर शाम के समय यह तेजी कहीं ना कहीं धीरे धीरे खत्म होता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ 19 जून को हमें सुबह से शाम तक तेजी देखने को मिलेगी क्रूड के दाम में, सोने के दाम में, और शाम के बाद हमें हल्का सा एक रुझान फ्लैट होता हुआ दिखेगा या एक थका हुआ ट्रेंड देखने को मिल सकता है इस दिन। तो इस पे हमें ध्यान देनी चाहिए। अब आइए बात करते हैं 20 जून या शुक्रवार के दिन किस प्रकार से यह घटना घटने वाली है। 20 जून को यहाँ अगर मैं देखूं तो चंद्रमा मंगल के साथ फिर से एक एस्पेक्ट बनाने जा रहा है। 20 जून को चंद्रमा जुपिटर के राशि में तो है मगर फिर मंगल की राशि में भी प्रवेश करने वाला है। तो यहाँ जुपिटर भी एक्टिवेट रहेगा। तो जुपिटर यहाँ देखिए केतु के साथ नवांश युति बना रहा है। मंगल का शनि के साथ 150 डिग्री का एस्पेक्ट बना हुआ है, साथ में मंगल का नेपच्यून के साथ 150 डिग्री का एस्पेक्ट बन रहा है। ये दोनों ही एस्पेक्ट नेगेटिव है। तो शुक्रवार के दिन हमें ज्यादा
नेगेटिव रुझान देखने को मिल सकता है, एक नेगेटिविटी देखने को मिल सकती है। शुक्रवार के दिन फिर से हमें एक गिरावट सोने में और क्रूड के दामों में देखने को मिल सकता है ना। तो यहाँ पे यह रुझान हमें इसलिए मैंने कही क्योंकि मंगल को के ऊपर चंद्रमा का जो प्रभाव है कि जो बने हुए एस्पेक्ट हैं वो नेगेटिव है। साथ में मंगल और बुध के बीच में यह नवांश युति भी बन रहा है और बुध का कहीं ना कहीं यहाँ राहु के साथ भी एक संबंध बन रहा है 120 डिग्री का। तो अब देखिए यहाँ पे जो स्थितियां बन रही है बुध की वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। बुध किसी भी प्रकार के खबर का कारक है। अब राहु का एस्पेक्ट बुध के साथ है तो राहु भी खबर फैलाने में सबसे आगे रहता है ना। तो यहाँ एक न्यूज जरूर निकल के आ सकती है और वह न्यूज ऐसा हो सकता है कि कहीं ना कहीं मध्यस्थता होगी और युद्ध में विराम लगना चाहिए, ऐसा एक न्यूज आ सकता है जो सोने के लिए और क्रूड के लिए नेगेटिव साबित होगा। तो यह रुझान इस तरह से आ सकता है 20 तारीख के दिन, है ना। तो हमें इस तरह से ट्रेड सेटअप करना चाहिए या इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जिस तरह से चंद्रमा का ये एस्पेक्ट है, सोने के लिए जो नेगेटिव एस्पेक्ट बने हुए हैं वह मंगल के द्वारा बने गए एस्पेक्ट हैं। साथ में गुरु के केतु के साथ जो संबंध है वह भी सोने के दाम के लिए नेगेटिव है। तो यहाँ पे ये सारे एस्पेक्ट मुझे नेगेटिव दिख रहे हैं। गुरु का साथ में मंगल का ये एस्पेक्ट नेगेटिव है। इसका मतलब ये नहीं कि ये एस्पेक्ट दूसरे दिन नहीं थे। ये एस्पेक्ट मंगलवार को भी थे, बुधवार को भी थे और गुरुवार को भी थे, मतलब 17, 18 और 19 तारीख को भी थे। मगर चंद्रमा की परिस्थिति या उपस्थिति वैसी नहीं थी कि वो एस्पेक्ट एक्टिवेट हो जाए। इसके लिए मैंने कहा जो स्पेशली 17 तारीख की शाम से 18 और 19 तारीख की सुबह तक का जो समय रहेगा वो तेजी भरा रहेगा और बाकी 16 तारीख और 20 तारीख ये दोनों नेगेटिव ट्रेंड दिखा रहे हैं। इस तरह से हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूं। अगर आपको पसंद आए तो कृपया इसे जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।